हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, 5 अगस्त को मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूलों में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती निकली थी, अतिथि शिक्षक के रूप में। याद रखिए, ये कोई भर्ती परमानेंट नहीं है। अतिथि के रूप में जैसे बाकी सब्जेक्ट के लिए अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं, उसी तरह से आपको आईसीटी लैब में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तरह रखा जाएगा अतिथि शिक्षक के रूप में। 16 अगस्त के दिन यानी कि आज के दिन एक नया आदेश जारी किया गया है और उस आदेश में क्या अपडेट है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे डाउट थे कि किस तरह से ये भर्ती होगी, है ना। जो पहले 2023 में पैनल बना दिया गया था, तो क्या उस पैनल के अनुसार ही अतिथियों को आमंत्रित करना है या फिर नए आवेदन लिए जाने हैं। जो अभ्यर्थी 2023-24 में जहां पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर थे, उन्हें वहीं पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसकी डेट अनाउंस हो चुकी थी, 10 तारीख तक उन्हें ज्वाइन करना था, तो वो लोग कर चुके होंगे। अब कौन कौन से डाउट हैं जो कि जिले के द्वारा डीपीआई से पूछे गए थे, तो सारे डाउट आपको यहाँ पर क्लियर होंगे। एक और बात मैं बता दूं, उन आवेदकों के लिए नहीं है जो 23-24 में पढ़ा रहे थे, वहाँ पर नए आवेदन नहीं किए जाने हैं, वहाँ पर उन्हीं को आमंत्रित किया जाना है। ठीक है, मान लीजिए 23-24 में कहीं पर आप पढ़ा रहे थे, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप वहाँ पर ज्वाइन नहीं करते हैं और पद खाली रह जाता है, तो फिर नए आवेदन वहाँ पर दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें स्पष्ट की गई हैं इस आदेश में, तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें अच्छे से समझनी है। तो चलिए हम इस आदेश को पहले समझ लेते हैं, इसके बाद कंपेयर कर लेंगे आपके 5 अगस्त 2024 को जो आईसीटी लैब के लिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती के लिए आदेश जारी किया गया था, उस आदेश को भी हम देखेंगे। इसी के साथ में ही वो भी संलग्न कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा, सब्जेक्ट क्या है ये देखिए। प्रतीक इसको है जिला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। इन्होंने वहाँ से जानकारी ली है डीपीआई के द्वारा कि किस तरीके से आईसीटी लैब की भर्ती करनी है। तो वहाँ पर जो जो डाउट थे जिला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के, उनके सारे डाउट इसमें क्लियर किए गए हैं। और ये सभी नियम जो है मध्य प्रदेश की सभी सरकारी स्कूलों में भर्ती के लिए लागू होगा। याद रखिएगा, ये किसी एक जिला शिक्षा अधिकारी के लिए आदेश नहीं है, ये संपूर्ण एमपी में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में जहां पर भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती होगी, वहां पर भी ये सारे के सारे रूल लगेंगे। याद रखिएगा। और डीपीआई के द्वारा क्या क्या चीज़ें यहाँ पर क्लियर की गई हैं, तो आपको एक चीज़ समझना है। सब्जेक्ट यानी इस आदेश का जो विषय है वो क्या है, आईसीटी स्कूल योजना अंतर्गत कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था के संबंध में। संदर्भ कौन से पत्र का लिया गया है, 2024-25 में 12 अगस्त 2024 को जारी किया गया था, उसका संदर्भ लिया गया है। उसका क्रमांक भी है यहाँ पर 6390। समग्र कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2024-25। सत्र 2024-25 कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आमंत्रण हेतु संचालनालय के पत्र क्रमांक 181 5/8/2024 को निर्देश दिए गए थे। उक्त संबंध में जिले द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर चाहे गए मार्गदर्शन पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाए। तो जिले से क्या पूछा गया है, जिले के द्वारा चाहे गए मार्गदर्शक जो मार्गदर्शन बिंदु हैं, और उनका यहाँ पर जवाब भी दिया हुआ है कि क्या कार्यवाही आपको करनी है, ये डीपीआई के द्वारा दिया गया है। पहला है यहाँ पर पत्र क्रमांक 1040 दिनांक 17 मई 2024 के बिंदु क्रमांक 6 एवं 7 के अनुसरण में कतिपय विद्यालयों ने मेरिट सूची तैयार कर ली थी। क्या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पूर्व पैनल से आमंत्रित करना है या पुनः आवेदन लिए जाना है। देखिए, कई विद्यालयों में 17 मई 2023 यानी कि पिछली वाली जो भर्ती हुई थी, पैनल तैयार कर लिया गया था, सूची भी तैयार कर ली गई थी। तो वहाँ से उसी पैनल से अतिथि शिक्षक को ज्वाइन करवाया जाए जिसका स्कोर कार्ड सबसे ज़्यादा है, या फिर से आवेदन लिए जाएं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, 17 मई 2023 के आधार पर तैयार पैनल मान्य नहीं होगा। 5/8/2024 के निर्देश के अनुसार कार्रवाई करें। अब यहाँ पर एक पॉइंट से सबको डाउट हो रहा होगा कि जो पैनल पहले बना था तो उससे आमंत्रित नहीं होंगे, तो फिर ये पुराने जो
कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर थे वो कैसे ज्वाइन कर पाएंगे। तो देखिए वो लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके 10 अगस्त तक, उनके लिए आदेश नहीं है ये। जो लोग अगर वहाँ पर अतिथि में पढ़ा रहे थे और वो वापस आकर के वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर दोबारा आवेदन नहीं लिए जाएंगे, याद रखिएगा। मान लीजिए किसी स्कूल में आप पहले से कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर थे, आपने वहाँ जाकर के 10 तारीख तक ज्वाइन कर लिया, जो कि 5 अगस्त के आदेश में दिया था, उसके अकॉर्डिंग आपने वहाँ ज्वाइन कर लिया है। अब मान लीजिए आप पहले पढ़ा रहे थे, किसी कारणवश आपका गवर्नमेंट जॉब लग गई, टीचिंग में हो गई या कुछ बिजनेस करने लगे, आपको ज्वाइन नहीं करना है। अब जब आपने वहाँ ज्वाइन नहीं किया है तो पहले से पैनल तैयार था कि आपके बाद दूसरों को बुला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। वहाँ पर नए आवेदन लिए जाएंगे। इसके आवेदन लेने के बाद जो पैनल तैयार होगा, जिसका हाई स्कोर होगा, उनको वहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इसका मतलब ये ना निकालें कि जब कहा गया है कि जो 2023 में आपका पैनल बना है तो उससे मेरिट सूची तैयार करनी है या नहीं करनी। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया कि मेरिट सूची उसके अकॉर्डिंग नहीं करना है। 5/8/2024 को जो निर्देश दिए गए हैं, जहाँ पर पैनल बने हैं, अगर वहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं तो ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट वहाँ ज्वाइन नहीं कर रहा है तो फिर नए आवेदन लिए जाएं। ठीक है, चलिए अगला जो जिले के द्वारा पॉइंट पूछा गया, आप लोगों के भी ये डाउट है, यहाँ पर आप लोग भी समझ लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं किस तरह से ज्वाइनिंग होगी। यहाँ पर एक और डाउट है जो पूछा गया है कि सत्र 2024 के स्कोर कार्ड में SS2IT पैनल प्रदर्शित हो रहा है, क्या पूर्व सत्र 22-23 एवं 23-24 में जनरेटेड स्कोर कार्ड में SS2IT को भी मान्य किया जा सकता है? तो यहाँ पर दिया गया है बिल्कुल भी नहीं। 2024-25 का SS2IT का स्कोर कार्ड चाहिए, 22-23, 23-24 का मान्य नहीं होगा। वो क्यों मान्य नहीं होगा मैं बता देता हूँ। 2023-24 हो या 22-23 हो, उसमें B.Ed के 100 मार्क्स एड है। जब आप 2024-25 का स्कोर कार्ड निकालेंगे तो उसमें प्रोफेशनल एजुकेशन के 100 मार्क्स एड नहीं होंगे, क्योंकि आपके SS2IT ICT लैब में D.Ed B.Ed की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने B.Tech किया हुआ है, EC CS IT से, MCA किया हुआ है, BCA किया हुआ है, BSc कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है, तो आपका स्कोर कार्ड SS2IT का बन जाएगा। अगर आपके पास स्कोर कार्ड नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, अतिथि शिक्षक के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्कोर कार्ड में MCA के प्राप्त अंकों से जनरेट किया गया स्कोर कार्ड मान्य किया जाए अथवा BCA के प्राप्त अंकों से तैयार किया जाए। GFMS पोर्टल में, अब यहाँ पर आंसर जो दिया गया है, GFMS पोर्टल जनरेटेड सत्र 2024-25 SS2IT का स्कोर कार्ड ही मान्य होगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने अभी एग्जैक्ट उसका स्कोर कार्ड उस कैंडिडेट का नहीं देखा जिसका BCA और MCA दोनों है। तो BCA में भी SS2IT का स्कोर कार्ड बनेगा और MCA में भी SS2IT का स्कोर कार्ड बन जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जिसमें ज़्यादा परसेंटेज है कैंडिडेट उस SS2IT के स्कोर कार्ड को मान्य करेगा। तो चाहे वो MCA हो या BCA हो, अगर मान लीजिए SS2IT 2 स्कोर कार्ड है, वहाँ पर BCA की जगह पर भी SS2IT लिखा हुआ है, BCA के स्कोर कार्ड में और MCA के स्कोर कार्ड में दोनों में SS2IT लिखा हुआ है, तो मान्य करने की बात तो ऐसा है कि जिसका भी स्कोर कार्ड, चाहे वो BCA हो या MCA, जिसका स्कोर कार्ड ज़्यादा होगा वही मान्य किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर SS2IT का स्कोर कार्ड ही सब कुछ है, चाहे आपने BCA किया हो, MCA किया हो या कोई और भी डिग्री की हो, परसेंटेज आपकी BCA की हो या MCA की हो, अगर उसमें आपका SS2IT लिखा हुआ है, मान लीजिए 2 स्कोर कार्ड आपके बन गए क्योंकि आपने BCA भी आपने जुड़वा दिया है उसमें और MCA जुड़वा दिया है, याद रखिए। अब मान लीजिए आपका 2 स्कोर कार्ड में आपके BCA के आगे भी SS2IT लिखा हुआ है और MCA के आगे भी आपका SS2IT लिखा हुआ है। अब जिसका स्कोर कार्ड ज़्यादा होगा, मान लीजिए इसमें 70% है MCA में, BCA में 60 है, तो SS2IT आपका इसको मान्य कर लिया जाएगा क्योंकि आपके पास दोनों का स्कोर कार्ड है, तो आपका SS2IT 70% वाला मान्य कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी डाउट आप सभी के क्लियर हो गए। अगला जो प्रश्न पूछा गया है जिले के द्वारा, जो उनके साथ प्रॉब्लम आ रही थी, उनका जो डाउट था, GFMS पोर्टल पर जनरेट स्कोर कार्ड में आवेदक द्वारा पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक के अनुभव के अंक स्कोर कार्ड में प्रदर्शित हैं, तो क्या वह अनुभव के अंक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए मान्य होंगे? तो यहाँ पर देख लीजिए कि क्या दिया गया है।
अनुभव के अंक का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि अनुभव के अंक सिर्फ कोविड काल के लिए दिए गए थे तथा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर रखने की नीति 2023-24 से प्रारंभ हुई है। समझ में आ गया आपके? अगर आपके स्कोर कार्ड में एक्सपीरियंस, अगर मान लीजिए आपने 18-19 में पढ़ाया हुआ है कहीं भी, तो आपके 25 अंक स्कोर कार्ड में ऐड होंगे, तो उनको भी काउंट नहीं करना, उनको माइनस करके जो स्कोर कार्ड आपका बनेगा वही मान्य किया जाएगा, क्योंकि 2023-24 से ये स्टार्ट हुआ है। 2023-24 जो 25 अंक आपको दिए गए हैं अनुभव के, वो दिए गए हैं सिर्फ कोविड काल के लिए। तो 18-19 में जिन्होंने भी पढ़ाया है 25 अंक दिए गए हैं, लेकिन वो 25 अंक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में आपके मान्य नहीं होंगे। तो चाहे वो संस्था प्रमुख हो या फिर स्टूडेंट हो, इस बात का ध्यान रखें कि स्कोर कार्ड में जो 25 अंक होंगे उसको काउंट नहीं किया जाएगा। चलिए, तो ये आपके सारे डाउट यहाँ पर और क्लियर हो गए होंगे। और साथ में आपका ये 5 अगस्त 2024 का जो आदेश है वो भी लगा हुआ है। 24-25 में भर्ती के लिए आपको जो डेट मिली थी, यहाँ पर ये पूरा डेट दिया हुआ है कि पुराने शिक्षक, यहाँ पर देखिए 5 अगस्त को वैकेंसी शो होने लगी। विद्यालय में गत वर्ष तैयार पैनल में सत्र 23-24 में आमंत्रित किए गए इंस्ट्रक्टर को SMDC की बैठक के उपरांत 24-25 के लिए आमंत्रित करना। 6 से 8 अगस्त तक हम आमंत्रित करिए और 10 तारीख से इंस्ट्रक्टर विद्यालय में उपस्थित हो जाएंगे, यानी 10 तारीख से उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके बाद नए कैंडिडेट के लिए जहां पर भी पद खाली हैं 10 से 21 अगस्त तक आवेदन होंगे। 21 से 23 अगस्त तक उनको आमंत्रित किया जाएगा। 21 अगस्त के बाद आवेदन नहीं होंगे। 27 तारीख से इंस्ट्रक्टर विद्यालय में उपस्थित होने लगेंगे और 30 तारीख तक उनकी ज्वाइनिंग प्रविष्ट कर दी जाएगी विमर्श पोर्टल पर। तो ये पूरी आपकी डेट दी हुई है, टाइम टेबल दिया हुआ है, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।